प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने आव्यूह से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया, चाहे फॉर्मूले संबंधित हो, आव्यूह दो आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है, सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, इकाई या तत्समक आव्यूह, मतलब सारी जानकारियां हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्राप्त कर लिया था। ठीक है। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले आपको जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह का आ जाए कोई भरोसा नहीं रहता है। ठीक है, तो केवल इस भरोसे पर आप मत रहिए कि जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं या जो हमने पढ़े हैं वही क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया तभी हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। क्वेश्चन पढ़ना अलग बात होती है, उस चैप्टर की जानकारी रखना अलग बात होती है। अगर आपको उस चैप्टर के विषय में काफी चीजों की जानकारी है तो फिर आपको चैप्टर पढ़ने इतना आवश्यक नहीं। अगर चैप्टर में अगर आपने सारे क्वेश्चन नहीं भी लगाए हैं तब भी इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ, उस चैप्टर के विषय में जानकारी है तब तो बहुत अच्छा है। तब तो आपने क्वेश्चन नहीं भी लगाएंगे तब भी आपके जो है पेपर में क्वेश्चन हल हो जाएंगे। लेकिन आप केवल क्वेश्चन के भरोसे जा रहे हैं, आपको जानकारी है नहीं, आपने क्वेश्चन बैंक से केवल पढ़ लिया है, आपने जानकारी नहीं की है, तो फिर आपके क्वेश्चन हल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन लगाए होंगे, जो क्वेश्चन लगाए होंगे, अगर वही पेपर में आ गया तब तो सो बेस्ट है, और अगर वो नहीं आया तब आप क्या करेंगे? उस कंडीशन पर आप फंस जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से मैंने जो पिछली वीडियो में जानकारी आपको दी है उस जानकारी को जरूर समझ लें। ठीक, क्वेश्चन लगाएं अथवा ना लगाएं, लगाना तो वैसे आवश्यक है, लेकिन अगर जानकारी करने के बाद प्रश्नों को लगाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहले का फर्स्ट क्वेश्चन, आव्यूह का पहले का फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? लीनियर प्रोग्रामिंग बताई थी। आज आव्यूह का पहले का फर्स्ट में लिखा हुआ है 2x2 क्रम के आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij इज इक्वल टू i प्लस 3j है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2x2 क्रम का मतलब होता है 2 रो और 2 कॉलम। तो हम लोग मान लेंगे, माना a बराबर आपका ए आई जे, ए की जो वैल्यू होगी वो किसके होगी? ए आई जे के बराबर, और इसको ब्रैकेट में ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे और 2x2 लिख देंगे। 2 रो होने चाहिए और 2 कॉलम, मतलब कितने अवयव होंगे? 2 दूनी 4, 4 अवयव होंगे। अब यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू, सबसे पहले पहला रो पहले कॉलम, i का मतलब रो होता है जे। अब यहां पर हम रखेंगे a i की वैल्यू 1 1। ठीक, 1 1 रखेंगे तो पहला रो पहला कॉलम। अब i की जगह 1 रखो, j की जगह 2 रखो, ये पहला रो दूसरा कॉलम है। इसका मतलब ये होता है A21, इसका मतलब दूसरा रो पहला कॉलम। अब यहां पर रखेंगे A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ध्यान से समझ लीजिएगा, हमने i की जगह 1 रखा, j की जगह 1 रखा, फिर i की जगह 1, j की जगह 2 रखा। ठीक, इसका मतलब होता है रो, इसका मतलब होता है कॉलम। ठीक, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम 1 2, दूसरा कॉलम। ठीक, इसको ऐसे रखना होता है। अब a11 का मान निकाल लेंगे। यहां से अगर हम लोग a11 की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी क्या? इसका मतलब i की जगह 1 रखना है और j की जगह 1 रखना है। जरा यहां पर रख करके देखते हैं, 1 प्लस 3 गुणे 1, तो 3 एकम 3, 3 और 1 कितना आ गया? 4 आ गया। मतलब a11 की वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त हो गई? 4। इसी प्रकार अब a12 निकालना है। अगर हम लोग a12 निकालेंगे तो इसका मतलब i की जगह 1 रखना है, j की जगह 2 रखना है। तो यहाँ पर 1 प्लस 3 गुणे 2, तो 3 दूनी 6 और 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 7। इसी प्रकार अब हमको a21 निकालना है, मतलब i की जगह 2 और j की जगह 1 रखना है। a21, ठीक है, i की जगह 2, j की जगह 1, यहां रख दीजिए। 2 प्लस 3 गुणे 1, ठीक है, तो 2 प्लस 3 आपका कितना प्राप्त हो गया? 5 प्राप्त हो गया। यहां पर हम लोग 5 लिख देंगे। a22 का मतलब i की जगह 2 रखना है, j की जगह 2 रखना है। चलिए यहां पर रख लेते हैं a22, i की जगह 2 रखिए और j की जगह भी 2 रखिए, 3 इंटू 2, तो आपका आ जाएगा 2 प्लस 6, हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 प्राप्त हो गया। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर है। पहले का फर्स्ट हो गया। अब हम लोग सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है यदि a बराबर, ये आपका दे रखा है आव्यूह, तो a में कितने स्तंभ हैं? ठीक है, कितने स्तंभ है वो मैं इसी में हल करे दे रहा हूं, यहां बताने की कोई आवश्यकता नहीं। a में कितने स्तंभ है? तो स्तंभ ऐसे ऐसे जो खड़े खड़े होते हैं उनको स्तंभ बोलते हैं। तो a में कितने स्तंभ हो गए? 3 स्तंभ है, 3 आंसर हो गया। अब कह रहा है a में कितने पंक्तियां हैं? पंक्ति मतलब ऐसे जो होती है वो पंक्ति होती है, तो 2 पंक्तियां हैं, 2 आंसर इसका ये है। अब कह रहा है a का क्रम लिखिए। a का क्रम, पहले रो को गिना जाता है, रो मतलब रो का मतलब पंक्ति होता है और कॉलम का मतलब स्तंभ होता है। तो 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो गुणे 3 कॉलम, ये होता है क्रम। क्रम क्या है? 2 गुणे 3। ठीक, अब हम लोग देखेंगे a में कितने अवयव हैं। अवयव कैसे पता किया जाता है? बस इन्हीं को गुणा करा दो, वही अवयव होता है। 2 3 6, 6 अवयव है और गिन भी सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं।
प्यारे बच्चों, दूसरे का फर्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, लिखा हुआ है यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है तो 5a माइनस 2b का मान ज्ञात करो। 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, बहुत ही सिंपल होता है। 5a हमको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 5a माइनस 2b की वैल्यू। तो 5a का मतलब 5 गुणे a की यहां मान रख दो। a का मान क्या है, 1 3 माइनस 2 4। ठीक है, माइनस 2b, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 0 माइनस 1 और 2। अब इसको हल करेंगे, इज इक्वल टू 5 का सब में गुणा होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग आव्यूह पढ़ रहे हैं। आव्यूह में हर अवयव में गुणा होता है, और अगर यही चीज हमारी सारणिक बनी होती तो उसमें या तो रो में गुणा कराते या सिर्फ कॉलम में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुणा कराया जाता है। लेकिन अभी आव्यूह पढ़ रहे हैं, सारणिक में मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। अब यहां पर आते हैं, 5 का गुणा सब में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एक नंबर 5 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। ठीक, अब माइनस 2 का गुणा सब में कराएंगे, 2 का 3 में होगा 6, 2 का 0 में होगा 0, 2 का माइनस 1 में होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, 2 का 2 में होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक, अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 माइनस 6, 5 माइनस 6। अब यहाँ 15 में से 0, 15 माइनस 0, 15 माइनस 0, ध्यान रखिएगा चिन्हों का बड़ा इसमें रोल है। माइनस 10, माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो प्लस का 2 आएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। माइनस 10 यहां लिख देंगे, फिर माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस का 2। अब इसी प्रकार 20 और ये माइनस 4। अब इसको हल कर लेते हैं, जब हल करेंगे 5 में से 6 गया, माइनस का 1 बन गया, 15 में से 0 गया, 15 आ गया, माइनस 10 और प्लस 2 हो गया, माइनस का 8, 20 में से 4 गया 16। यही हमारा आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यार बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि 2a प्लस b बराबर इतना दिया हुआ है और a माइनस 2b बराबर इतना दिया हुआ है तो a व b का मान ज्ञात करना है। मतलब अभी a की वैल्यू और b की वैल्यू, कुछ नहीं करना है आपको, समीकरण इसको 1 मान लेना है, इसको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। अब आप लोग जैसे हाई स्कूल में कक्षा 8 में आप लोग सॉल्व करते ही थे, कैसे, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा करा करके दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो b वाला कैंसिल हो जाएगा और हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करा दीजिए और समीकरण 2 से जोड़ दीजिए। ठीक, चलिए इसमें 2 का गुणा करा रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए, इसमें 2 का गुणा करा रहे हैं और इसमें जैसे ही 2 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4a प्लस 2 का गुणा इसमें होगा 2b बराबर 2 का गुणा इसमें भी होगा और सभी में कराएंगे तो आ जाएगा 10 माइनस 2 6 4। ठीक है, समझ गए होंगे सभी लोग। अब इसमें तो गुणा कराना नहीं है, इसमें आप संख्या लिख दीजिए a माइनस 2b बराबर 1 माइनस 4 0 और 5। ठीक है, अब दोनों को हमने आपसे जोड़ने के लिए कहा है, दोनों को जोड़ दीजिए। ये प्लस का 2b माइनस का 2b ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 4a और a कितना बन गया, 5a। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 5a बराबर दोनों को जोड़ेंगे, प्लस कर रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, माइनस 2 माइनस 4 जुड़ जाएंगे, माइनस का 6 आ जाएगा, 6 और 0 जुड़ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 और 5 जुड़ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 कहाँ है, गुणे में है, वहां जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 5 को भाग करेंगे तो सब में भाग हो जाएगा, 11 बटे 5 माइनस 6 बटे 5, 6 बटे 5 और ये 9 बटे 5। ये हमारा a का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम लोग किसका मान प्राप्त करेंगे, b का मान प्राप्त करेंगे। b का मान प्राप्त करने के लिए भी आपके पास दोनों मेथड है। आप क्या करें, b का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, a का मान किसी भी समीकरण में रख करके b का मान निकाल लेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। आप देख लें, अगर a का मान यहाँ रखेंगे तो बटे में आ जाएगा, फिर इसको वहां ले जाएंगे, फिर सबको घटाना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, जैसे आपने इन समीकरणों को हल किया है, इन समीकरणों को हल करने के लिए आपने क्या किया, b को काटने के लिए ये प्रोसेस किया, जो काम b को काटने के लिए किया वही काम अब a को काटने के लिए आप कर दीजिए। अब आपको क्या करना होगा, ये तो सभी लोग समझ गए होंगे। अब इसी में आपको अगर b का मान निकालना है, ये तो आपने a का मान निकाल लिया भाई, b को काट करके a का मान निकाल लिया। अब हमको b का मान निकालना है तो a को काटना होगा, यहाँ 2a है, यहाँ पर भी हम लोग 2 बना ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब समीकरण 2 में 2 का गुणा करा दीजिए और दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब हम लोग फिर वही काम करते हैं, समीकरण 2 में पहले समीकरण 1 लिख दीजिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 में 2 का गुणा। चलिए करते हैं, पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 माइनस 1 3 2। अब समीकरण 2 वाला लिख लेते हैं 2 का गुणा करा करके, तो 2a माइनस 4b इज इक्वल टू, चलिए गुणा कराते हैं, 2 माइनस 8 0 और 10। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, b और b जुड़ गया तो आ गया 5 का b इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा 5 यहां लिखे दे रहे हैं। ठीक है, b 5b बराबर
अब घटा रहे ना 5 माइनस 2, तो आ जाएगा 5 में से 2 गया -2, समझ गए ना, माइनस का चिन्ह अंदर गया 3 आ गया, ठीक। -1 ये +8 हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर चला जाएगा, तो -1 और +8 हो गया आपका 7। 3 माइनस 0, 3 में 0 गया 3 आ गया, 2 और -10, तो -10 हो जाएगा -8। अब b की वैल्यू निकालिए, 5 गुणे में है, वहां जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो बटे का मतलब सभी में बटे हो जाएगा, 3/5, 7/5, 3/5 और माइनस का 8/5। ये हमारा आंसर ए और बी का मान प्राप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपके पास दो समीकरण, दो अवयव दे रखे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। इसमें आपको x और y और z का मान पूछ रहा है, या भी इस तरह की भी कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल x का मान भी पूछा जा सकता है, केवल y का मान भी पूछा जा सकता है, कि तीनों है तो तीनों मान पूछे जा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही मेथड होता है, पहले वाले को पहले वाले के बराबर कर दीजिए, x + y किसके बराबर में है, 3 के बराबर में। दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर में कर दीजिए, मतलब x + y + z बराबर कितना है, 6 है, ठीक है। अब तीसरे वाले को तीसरे वाले के बराबर में कर दीजिए, 2x + y बराबर 5 है। चौथा वाला बराबर ही रहेगा, उसको बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया, ये समीकरण 3 बन गया। तीनों समीकरणों को हल करके x और y और z निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब हल आप चाहे जैसे करें, चाहे समीकरण 1 और 3 को घटा दें तो x का मान आ जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा, इसमें रख देंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा, x और y प्राप्त हो गया तो इसमें रख देंगे, z का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 कर देते हैं। समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 कर देंगे, सीधे सीधे हमारे पास आंसर आ जाएगा, 2x + y बराबर 5 है और ये x + y बराबर 3 है। सीधे माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, y वाला कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x गया, x आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2, x का मान हमको 2 प्राप्त हो गया। अब इसी x का मान आप किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान, x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखा, 1 में रखने पर जैसे रख देंगे तो x का मान है 2 + y बराबर 3 आ गया, y का मान 3 - 2, y का मान हमारे पास 1 प्राप्त हो गया। x और y पता ही चल गया, तो समीकरण 2 में x और y का मान रख देंगे, x व y का मान समीकरण 2 में रखा। अब जब 2 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 + y बराबर 6, 2 और 1 3, वहां जाएगा माइनस में हो जाएगा, 6 - 3, 6 में से 3 गया, कितना गया 3, सॉरी यहाँ z था, z, तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। x का मान भी पता चल गया, y का मान भी पता चल गया और z का मान भी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे का सेकंड पार्ट, a का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है, तो कह रहा है तो c अवयव c का मान हमको ज्ञात करना है, जबकि 2a - b + c एक शून्य अवयव है। इसका अर्थ क्या होता है, आपको इसमें कभी कभी शून्य अवयव भी दे सकता है, आपको कहेगा कि 2a - b + c एक मतलब कि तत्समक अवयव है या इकाई तत्समक अवयव है, इस तरह भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो खैर अभी मैं बताऊंगा ही। तो ये शून्य अवयव कह रहा है, इसका मतलब दिया हुआ है हमको 2a - b + c बराबर 0 दे रखा है। शून्य अवयव को हम लोग 0 से डिनोटेट करते हैं, सब 0 0 0 0 0 ऐसे भी दिखा सकते हैं या डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि शून्य है तो शून्य में इतना दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हमको निकालना किसका मान है, c का मान, तो c को यहां रखो, बाकी को वहां ले जाओगी, माइनस का b वहां जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा, प्लस का 2a वहां जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा। अब हम लोग b की वैल्यू रख देते हैं, b का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 3 4 1 -2 2 और माइनस का 1, -2 × a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 6 2 4 माइनस का 3 और 5, ठीक है। हम लोग 2 का यहाँ गुणा करा देंगे, जैसे ही 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो वही का वही रहेगा, 3 4 1 -2 2 और माइनस का 1, और यहाँ पर जब गुणा करा देंगे तो 2 × 2 2 6 12, 2 दूनी 4 2 चौको 8, 2 3 6 माइनस का 6 2 5 10, ये आ गया। फिर इतना कराने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 - 2, ध्यान से समझ लीजिएगा, 3 - 2 3 - 2 4 - 12 4 - 12 1 - 4 1 - 4 -2 - 8 -2 - 8 2 + 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 2 + 6, ठीक, -1 और -10 -1 और -10
चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। 3 में से 2 गया, 1 आ गया, 4 में से 12 गया, माइनस का 8 आ गया, 1 में से 4 गया, माइनस का 3 आ गया, -2 -8 जुड़ जाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, 6 और 2 8 हो गया, -1 और -10 हो गया, माइनस का 11। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सी का मान हमको प्राप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, ए का मान ये दे रखा है, बी का मान ये दे रखा है, तो कह रहा है तो सी का मान याद करो। यदि 2a - b + 3c इकाई अवयव है, ध्यान से समझ लीजिएगा, वहां पर शून्य अवयव लिखा था तो = 0 लिख दिया, इकाई अवयव लिखा है तो इसका मतलब 2a - b + 3c बराबर 1 मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवयव है, तब आप कहेंगे सर अब उसमें तो शून्य में आपने केवल शून्य लिख दिया था। शून्य में आप केवल शून्य दिखा सकते हैं, लेकिन 1 में या 2 में या कुछ भी होगा तब आप नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इकाई है, इकाई अवयव का मतलब ये, पहले आप अवयव देख लीजिए, ये वर्ग अवयव है तो, और वो भी 2 की है, तो इसलिए 1 0 0 1 ऐसे रखेंगे। अगर ये 3 की होती तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर 3 की होती तो, अगर ये भी 3 होता, 3 रो 3 कॉलम की होती तो ऐसा करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अगर मान लो 2 रो 3 कॉलम होगा तब क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आपको वर्ग अवयव ही देगा। ठीक अब हमको इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी का मान निकालना है। तो सी का मान निकालना है तो केवल सी वाले को यहां रखे रहो, बाकी सबको वहां भेज देंगे। तो 3c = आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, और ये माइनस का भी उधर जाएगा तो प्लस का भी हो गया, प्लस का माइनस का प्लस का 2a वहां जाएगा, माइनस का 2a हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, यहाँ 1 0 0 1 लिखा है, लिखा रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, प्लस बी का मान रख दीजिए। बी का हमारे पास मान दे रखा है 3 0 -1 और 2। ठीक है, अब यहाँ -2a का मान, -2 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखे, 2 - 3 2 - 3 4 और माइनस का 1, ये हमारे पास मान दे रखा है। ठीक है, समझ गए होंगे सभी लोग। अब हम लोग 3c की वैल्यू निकाल लेंगे। 3c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, या तो डायरेक्ट कर देते हैं, वैसे सिंपल है, डायरेक्ट ही कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये 1 है, प्लस का 3 है, 2 का गुणा करा दीजिए, 2 में 4 होगा, वो भी माइनस का 4, तो यहां पर माइनस का 4 डायरेक्ट कर रहे हैं। अब इसी प्रकार 0 प्लस का 0, 2 का 3 में गुणा होगा 6 होगा, वो भी -6, माइनस का गुणा करा देंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें करेंगे 0 प्लस माइनस का 1, -2 का गुणा 4 में करेंगे, 4 दूना 8, वो भी माइनस का 8 आ जाएगा, तो ये माइनस का 8 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां पर 1 प्लस का 2, वही काम इसमें 2 का 1 में गुणा होगा तो एक करना 2 आ जाएगा, माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब आंसर क्या आ गया, बस इसी को हल कर देना है। 3 और 1 4, 4 में से 4 गया, 0 आ गया, 6 और यहाँ पर आ जाएगा 8 और 1 9, माइनस का 9 आ गया, 2 2 4 और 1 5, ये 5। प्यारे बच्चों, 3c का मान हमारे पास ये प्राप्त हो गया। उसके बाद हम लोग 3 इंटू में है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो c का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 को बटे में कर देंगे। बटे में करने का मतलब सभी में अपॉन में आ जाएगा, 0/3 तो 0 आ जाएगा, 6/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 9/3 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब 5/3, ये हमारा आंसर है, सी का मान हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखें कि हमने जितने भी सिंपल क्वेश्चन जो 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लगा लीजिए। अगर हाँ आपके पास अन्य सुविधाएं हैं कि क्या सर मैं इसके अलावा और भी क्वेश्चन लगा सकता हूं, तो ये तो बहुत बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितना अधिक आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस होने से गलतियां नहीं होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। इसी के आगे जो लॉन्ग में आते हैं 5 नंबर के या 4 नंबर के या उससे भी अधिक मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हम लोग अगली वीडियो में उसको हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर दें और आगे बढ़ें।